वह सिविल जॉब्स नामक जो कोचिंग संस्था है मध्य प्रदेश इंदौर की, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज संचालित कराई जा रही है, उस एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ उसके उत्तरों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो इसका है वो है चंद्रयान 2 मिशन के निर्देशक कौन है। तो आप चारों ऑप्शन देखिए और इसका जो सही उत्तर है वह है ऋतु करिधल जो हैं ये इसके निर्देशक हैं। अब इसके बारे में थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। तो ये जो चंद्रयान 2 मिशन है इसका जो प्रक्षेपण है वो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से किया गया और इस जिस प्रक्षेपण यान से किया गया उसका नाम क्या रहा है, GSLV का जो संस्करण 3 रहा है उसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और इसमें कुल 3 मेन पार्ट थे। क्या था, एक चंद्र कक्षयान, दूसरा लैंडर जिसका नाम विक्रम था और तीसरा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। क्योंकि इसको चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था परंतु कुछ वजहों से यह लैंड नहीं कर पाया, इसलिए जो लैंडर था वो वहाँ पर सही सलामत नहीं उतर पाता है। तो इसलिए यह जो चंद्रयान 2 मिशन था यह पूरी तरीके से सफल नहीं माना जाता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा जो चंद्रयान 1 था वो कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें सही उत्तर है आपका अपोलो 8, इसको 1968 में भेजा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप चारों कथन देखिए, मैं आपको जो सही उत्तर है उसको बताता हूँ। अधिकांश पादप दिन में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ये जो है सत्य है। जबकि जो डी ऑप्शन है ये पादपों में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण पत्तियों द्वारा किया जाता है, नहीं जड़ के माध्यम से किया जाता है और पादपों में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती, तो ये गलत है। इनमें भी श्वसन की प्रक्रिया होती है जैसे कि मनुष्य श्वसन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो किस देश के हैं। तो ये जो डेनिस टीटो हैं ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। अगला है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। तो यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, जबकि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो भारतीय संविधान है इसमें कुल 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। कैसे, एक तो है साधारण बहुमत से, संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से, दूसरा है संसद में विशेष बहुमत से, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसरो द्वारा प्रथम मंगलयान का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था। तो ये जो प्रक्षेपण किया गया था ये किया गया था PSLV XLC-25, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न बनता है इसको प्रक्षेपित कब किया गया था। तो इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को और यह मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा था, तो 24 सितंबर 2014 को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म दर कितनी है। तो यहाँ की जो जन्म दर है वो कितनी है, 24.6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्र राडार अभी हाल ही में चर्चा में था, इसको किसने विकसित किया है। तो इंद्र राडार को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा इंद्र शब्द जो है एक इंद्र एक्सरसाइज भी होती है, किसके मध्य में होती है, भारत और रूस के मध्य में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जीवधारियों में कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरणों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। तो जो उभयचर होते हैं एम्फीबिया, ये सर्वाधिक संवेदनशील संजीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से। तो समकलित परिपथ चिप्स जो IC होते हैं उनकी वजह से यह छोटा हो सका है। अगला है मधु यादव का संबंध किस खेल से है। तो मधु यादव का संबंध जो है वो हॉकी से है। अगला है मंत्रा जो है ये क्या है। तो यह एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहां से आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं। अगला है 1857 की क्रांति में मदनपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो ढिल्लन शाह ने किया था। अगला प्रश्न है सहकारिता जो विषय है ये निम्न में से किस सूची का विषय है। तो चारों उत्तर आप देखिए, चारों ऑप्शन, तो यह जो है राज्य सूची का विषय है। आप ध्यान रखिएगा कि
जो अनुसूची 12 अनुसूचियां संविधान में, इसमें से जो अनुसूची 7 है इसमें 3 प्रकार के सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्रम यही है, संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। और यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट भारत ने लिया है, भारत के संविधान ने, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति रहे हैं? तो इस चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से जो सही उत्तर है वह है शंकर दयाल शर्मा। ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं। तो ये सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें तो ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 9वें राष्ट्रपति थे, व्यक्ति के रूप में 9वें थे। और ये 1992 से लेकर 1997 तक रहते हैं। ठीक है, और इससे पहले ये 1989 में ये उपराष्ट्रपति थे, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति भी थे। इसके अलावा ये मुख्यमंत्री कहाँ के थे? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कब से कब तक? 1952 से लेकर के 56 तक। और ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं कब? 1984 में। 1984 में जो है के समय ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इसके अलावा जो अन्य 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में देखें तो नीलम संजीवा रेड्डी ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय, ये मतलब बिना निर्विरोध चुने गए थे, बिना किसी विरोध के चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। और ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे 1977 में ये चुने गए थे। जबकि बीबी गिरी की बात करें तो ये 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे और ये 1969 में चुने गए थे। और बीबी गिरी जो रहे हैं ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। क्यों? क्योंकि इनके पहले 1967 में जो जाकिर हुसैन 1967 में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे और जाकिर हुसैन की जो मृत्यु है 1969 में हो जाती है, अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे। तो उस समय जो है बीबी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने फिर जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो जब इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो जो एम हिदायतुल्ला जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका इन्होंने निभाई थी। वहीं डॉक्टर प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही हैं 2007 से 12 तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, भोपाल स्थित सौर स्मारक का लोकार्पण किस वर्ष किया गया था? तो इसका लोकार्पण जो है आपका 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जून 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य भूखंडों की अदला बदली हेतु भारतीय संसद ने कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया था? तो 100वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में ग्लेशियर टूटने से किस पावर प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है? तो जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कई सारे पावर प्रोजेक्ट हैं जिनको क्षति पहुंची है। तो ये जो उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड के चमोली में जो तपोवन वाला क्षेत्र है, वहां पे यह घटना हुई है। कब हुई है? 7 फरवरी 2021 को यह घटना हुई है। ठीक है, और ये जो ग्लेशियर टूटने से जो ये इस प्रकार की जो घटना होती है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। हुआ क्या यहाँ पे, जो नंदा देवी ग्लेशियर रहा है, नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट करके ऋषिगंगा नदी में गिर गया। उसके बाद ऋषिगंगा नदी में एक तरीके की बाढ़ की स्थिति आती है और ये आगे चल करके तपोवन इलाके में जो धौली गंगा नदी है वहाँ पे जाके मिलती हैं और धौली गंगा में अचानक से पानी का बहाव बढ़ जाता है और ये बहाव धौली गंगा और अलकनंदा में बहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में एकमात्र कुबेर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका खिलचीपुर मंदसौर के खिलचीपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, विश्व में सोने का सर्वाधिक उपभोक्ता कंज्यूमर देश कौन सा है? तो चारों ऑप्शन देखिए, तो इसका सही उत्तर है चीन जो है ये विश्व में सोने का सर्वाधिक उपभोक्ता देश है। अब थोड़ा सा उत्पादन की बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन में कौन है। तो सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चाइना करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे अमेरिका और पांचवें पे कनाडा है। जबकि संचित भंडार की बात करें, स्वर्ण के संचित भंडार की यदि बात करें तो इसमें सबसे अधिक संचित भंडार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, फिर दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आपका रूस आता है। आगे बात करते हैं, सुबह ए वतन नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन भोपाल से हुआ था। अगला है, चोलम लोक नृत्य का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आयोजन मणिपुर में होता है। पुस्तक सिलेक्शन डे के लेखक कौन है? तो अरविंद
अडिंगा हैं। आगे देखते हैं निम्न में से कौन लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति होते हैं इसके मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में जिनको जाना जाता है, तो यह जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इन्हें ही इसके मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। 15 आपके लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इसके अलावा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनकी जो चर्चा की गई है वो आपके संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 के तहत 148 में की गई है, 148 में। और इनके बारे में, कैग के बारे में पूरी जो चर्चा है वो अध्याय 5 के 148 से लेकर के 151 148 से 151 तक जो भी आर्टिकल है उसके मध्य में किया गया है। 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा ये बताया गया, जबकि 150 में जो है इसके कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है जब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंटर करते हैं तो इंटर कुंजी सामान्यता किसके अंत में दबी जाती है? तो ये वाक्य के अंत में दबती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना संयुक्त अरब अमीरात में की गई है। अगला है हाल ही में भारत में प्रतिबंधित चीनी ऐप टिकटॉक की कमी को पूरा करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सर्वप्रथम रील्स नामक शॉर्ट वीडियो लॉन्च किया है? तो यह जो है इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है मालगुडी डेज पर आधारित किस रेलवे स्टेशन को म्यूजियम में तब्दील किया गया है? तो अरासुर कर्नाटक को। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, टाइफून नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो ये आपका जो प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है यहाँ पर यह आता है। आपका जापान हो गया, जापान है, आपका इधर चाइना है, इन इलाकों में। तो चीन सागर जो है यहाँ पर यह चक्रवात आता है। आगे बात कर लेते हैं विश्व में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा जो कैस्पियन सागर है, इसके नाम में तो सागर लगा हुआ है परंतु इसे झील माना जाता है। तो कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। यदि यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाता कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील आपका कनाडा और अमेरिका के मध्य में विस्तारित है, मतलब फैला हुआ है। जबकि कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के मध्य में स्थित है। वहीं अरल सागर की बात करें तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। कई बार इस पर प्रश्न बना है, पूछा गया है। और वहीं विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और ये केन्या, युगांडा और तंजानिया के मध्य में स्थित है। कहाँ के मध्य में? केन्या, युगांडा, तंजानिया। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी के रूप में सुपीरियर झील के बाद ये दूसरे नंबर पर आती है। और विक्टोरिया झील की खास बात क्या है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा आपकी गुजरती है और ये 3 देशों के मध्य में स्थित है, केन्या, युगांडा, तंजानिया। आगे चलते हैं, भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखा पर आपकी संवहनी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। यहाँ पे पानी वेपराइज होता है और ऊपर जाकर कंडेंस होकर फिर बरसात के रूप में नीचे आ जाता है। अगला है नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नूबियन मरुस्थल जो है आपका, ये चारों ऑप्शन आप देखें, ये सूडान में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगला है AIBA किस खेल की सर्वोच्च संस्था है? तो यह मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था है। आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में AIBA का पूरा नाम क्या है इसको बता सकते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे ये भी बता सकते हैं। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है किसे? थाईलैंड को जाना जाता है। सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है अत्यधिक मात्रा में प्राप्त अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसे स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखें तो हाल ही में चर्चा में रहा रेमडेसिविर निम्नलिखित में से क्या है? तो चारों ऑप्शन देखिए, ये आपका कोरोना की कारगर दवा है, मतलब कोरोना से संबंधित एक दवा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो आप देखें, एल नीनो प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करता है, हिमालय पर्वत बिल्कुल प्रभावित करता है, परंतु गल्फ स्ट्रीम जो है ये प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक गर्म जलधारा और किस महासागर की है? तो ये अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा, जबकि भारत जो है वो हिंद महासागर हिंद महासागर ने तीनों तरफ से घेरा हुआ है। तो ये आपके अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ये गर्म जलधारा पाई जाती है, मैक्सिको की खाड़ी से ऊपर की तरफ।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखें। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। किस नदी से? झेलम नदी से। इसके अलावा झेलम नदी पर उरी, मेघना और किशनगंगा, ये तीनों भी परियोजनाएं यहां पर स्थित हैं। तो याद रखिएगा, इन चारों के नाम याद रखिएगा। झेलम और चिनाब में कंफ्यूजन होता है। तो झेलम नदी पर आपका तुलबुल, उरी, मेघना और किशनगंगा, ये 4 परियोजनाएं हैं। कभी भी एग्जाम देने जाने से पहले चिनाब पे और झेलम पे जो भी परियोजनाएं हैं इनको नोट कर लीजिए और देख करके जाया करिए, ये बहुत कंफ्यूज करता है। जबकि चिनाब नदी पर जो है 3 महत्वपूर्ण नदी परियोजनाएं हैं। कौन सी? सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में, जो कि आप 25 जुलाई को बड़े दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। अगला है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है आपका अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, यह घटना कब हुई थी? यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष जारी की गई? यह नीति जो है आपकी 2013 में जारी की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। हवाई जहाज में यात्रा के दौरान जो पेन होता है, इंक वाली पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? क्यों निकलती है? चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें सही उत्तर है वायुदाब में कमी के कारण। जब भी आप समुद्र तल से ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो वायुदाब में कमी आती है, और सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पे होगा धरती पर? वो समुद्र तल पर होगा। तो वायुदाब में कमी आती है, तो जिसकी वजह से चूंकि जो पेन होता है ये स्याही वाला, इसमें ये साम्यावस्था में कब रहता है? जब वायुदाब और इसके अंदर का जो दाब है वो बराबर रहता है। जब ऊपर जाते हैं तो बाहर का वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जबकि पेन के अंदर का दाब ज्यादा रहता है, तो इसलिए वो फ्लो करके बाहर आ जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में से शामिल या स्थलों में शामिल है भोजसर, संस्कृत विद्यालय और सरस्वती मंदिर। जो सरस्वती मंदिर उन्होंने बनवाया था, इसी में संस्कृत विद्यालय भी स्थापित था। तो ये सभी जो है इन्हीं के द्वारा बनवाए गए हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। राजा भोज जो है ये परमार वंश के राजा रहे। किस वंश से संबंधित रहे? परमार वंश से संबंधित रहे। और परमार वंश के संस्थापक कौन रहे? उपेंद्र राज। तो याद रखिएगा, संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे। और सर्वाधिक चर्चित जो इसके राजा इसमें जो शासक होते हैं वो थे आपके राजा भोज। और परमार वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? धारा नगरी थी। जबकि इनकी प्राचीन राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। खजुराहो जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये चंदेलों की राजधानी थी। चंदेलों की राजधानी थी। तो प्रतिहार वंश के बाद जो है चंदेल, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, यहाँ पे पहले प्रतिहार वंश राज करता था। इनके पतन के बाद यहाँ पर बुंदेलखंड वाले इलाके में चंदेल राजवंश यहाँ पे स्थापित होता है। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ननुक थे। कौन थे? ननुक थे। और यहाँ याद रखिए, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है जहाँ पे यह राज्य था, बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम मिलता है वो जेजाक भुक्ति मिलता है। क्या मिलता है? जेजाक भुक्ति मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और इसके अलावा ये जो चंदेल राजवंश रहा है, इनकी जो प्रारंभिक, बात की राजधानी तो खजुराहो रही, परंतु प्रारंभिक राजधानी जो इनकी रही है वो कलिंजर, महोबा का जो कलिंजर है, वो कलिंजर का किला भी कहाँ पे स्थित है? बांदा में स्थित है। और इसके अलावा आपने आल्हा उदल के बारे में सुना होगा काफ़ी। तो आल्हा उदल जो है ये चंदेल वंश के ही एक शासक थे। परमरी देव थे। इनके दरबार से संबंधित ये सेना नायक थे, आल्हा और उदल। और इनका जो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। इस पृथ्वीराज चौहान के साथ जब युद्ध होता है तो इसी युद्ध में ये आल्हा उदल जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? देखते हैं। मध्य प्रदेश में सोया बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। मीनू, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। मीनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। तो हर एक कमांड पर एक विशेष कार्य करता है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में पश्चिम बंगाल है। ऐसे आप उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। बजरंग पुनिया किस खेल संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? चारों ऑप्शन देखिए। इसमें टीबी, टेराबाइट जो होती है, ये सबसे बड़ी है। देखिए, इसमें सबसे छोटी जो है केबी है,
किलोबाइट, फिर मेगाबाइट आ जाएगा, फिर आपका गीगाबाइट आ जाएगा, फिर टेराबाइट आ जाएगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है, ताप्ती और जो नर्मदा नदियां हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो महानदी, क्षिप्रा, कावेरी ये सब कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सर्च इंजन ने पीपल कार्ड फीचर जारी किया है? तो गूगल ने जारी किया है। किसने जारी किया? गूगल ने जारी किया। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉक होता है, डीओसी डॉक होता है। अगला है संत श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपका कहाँ पे स्थित है? खंडवा में स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वर्तमान में कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो ये स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से हैं? 5 हैं। इसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, फ्रांस और चाइना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में चर्चा में रही कमला हैरिस, इनसे संबंधित 4 कथन है, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो ये अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही। ये अमेरिका की प्रथम अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये अमेरिका की प्रथम एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, ये भी सही है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो भारत से है। अमेरिका की ये प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, इनके पिता जो हैं वो अफ्रीका से संबंधित रहे हैं। तो ये चारों ही कथन पूरी तरीके से सत्य हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसका जो डी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखें। फीमर एक हड्डी होती है जो कहाँ पाई जाती है? ये जांघ में पाई जाती है और शरीर की ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और यदि कहा जाए सबसे छोटी हड्डी शरीर की कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है। स्टेप्स ये आपकी जो कान की हड्डी होती है उसे स्टेप्स कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? तो 1.6 हेक्टेयर है। बिरहा गायन लोकगीत जो है ये मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बघेल खंड से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखिएगा कि जो आमार सोनार बांग्ला है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जिस प्रकार से जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है, उसी प्रकार से आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 2 जो कृतियां रही हैं या जो रचनाएं रही हैं वो 2 देशों की राष्ट्रगान है। आगे बात कर लेते हैं खरबूजा महल। जो खरबूजा महल है ये कहाँ स्थित है? तो खरबूजा महल धार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत भवन से संबंधित नहीं है? तो अनहद, रंगमंडल, आकार संबंधित, परंतु रंगभूमि संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कला का संबंध ग्वालियर से नहीं है? तो गुजरी महल, मोहम्मद गौश का मकबरा, सास बहू का मंदिर, ये तीनों के तीनों ग्वालियर में, परंतु खूनी दरवाजा जो है ये कहाँ पे है? ये चंदेरी किले में स्थित, जो चंदेरी का किला है इसमें स्थित है। और ये है कहाँ पे? गुना जिले में है, गुना जिले में। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पीलीभीत की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये बैतूल जिले में। कहाँ पे? बैतूल जिले में। आगे बढ़ते हैं उदयगिरी मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो उदयगिरी मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? विदिशा जिले में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुरेश रैना है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? तो ये 1981 में ये अधिनियम आता है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक क्या होता है? तो ये सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। अगला है कंप्यूटर में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डीपीआई का पूर्ण रूप है डॉट्स पर इंच। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गेहूं की डलिया कहा जाता है? तो मालवा का जो पठार है ये गेहूं की डलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 75, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया है? पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना, इन तीनों को रखा गया है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अचानकमार अमरकंटक जो है ये आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में विस्तारित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास
किया था? तो जॉन जी कैमी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नांकित में से कितने नंबर या कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं। क्या? 0 और 1 होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो 78 नंबर है, किससे धरातल की वक्रता मापी जाती है? तो आपका जो स्फेरोमीटर होता है, इससे वक्रता जो कर्व होता है वो मापा जाता है। अगला है, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया? तो 1980 में किया गया। अगला है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? चारों ऑप्शन आप देखिए। तो जो रियो में पृथ्वी सम्मेलन का जो दस्तावेज था उसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। और ये होता कब है? 1992 में तत्कालीन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यह आयोजन हुआ था। आगे बात करते हैं, अर्थ समिट होता है वहां पे। 81 नंबर, बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने हेतु रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो यह है आपका ICICI, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विभिन्न जीवों की प्रजातियों को जीन बैंकों में कितने तापमान पर रखा जाता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अर्थात बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं, जो लेटेस्ट वैश्विक शांति सूचकांक अभी 21 का नहीं आया, 2021 का नहीं आया, ये 2020 का ही है, जो कि जून 2020 में आया था। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के बारे में। तो इसमें कुल 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई थी, जिसमें सबसे शांत देश कौन सा रहा है? आइसलैंड रहा है। आइसलैंड जो है सबसे शांत देश रहा है और ये 2008 से नंबर 1 पर काबिज है। जबकि भारत की बात करें तो भारत जो है 163 देशों में 139वें 139वें नंबर पे था, जबकि 2019 में जो है 141वें नंबर पे था। मतलब 2 अंकों का सुधार हुआ है। जबकि सबसे आखिरी पे कौन था? आखिरी पायदान पे अर्थात सबसे आसान देश कौन सा रहा है? अफगानिस्तान रहा है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से किसमें जंतु तथा पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना, इसमें जो है जंतु तथा पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं। 84 का ए। अगला है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम कहते हैं। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका शुद्ध क्या होता है? CaCO3 होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। तो 87 है, फीफा का गठन कब किया गया था? फीफा का गठन जो है ये 1904 में गठन किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है। अगला है 88 नंबर, गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये गोल गधेड़ो जो उत्सव है ये भील जनजाति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जबकि जो अरस्तु हैं इन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। अगला है, अदरक क्या है? अदरक जो है आपका एक प्रकार का तनों का रूपांतरण होता है। जो अदरक है ये तनों का रूपांतरण है, परंतु इसमें भी कई कैटेगराइज होते हैं। जैसे ये क्या है? ये राइजोम के अंतर्गत आता है। राइजोम अर्थात अदरक, इसकी हिंदी क्या होती है? प्रकंद होती है। क्या होती है? प्रकंद। तो अदरक जो है ये प्रकंद है, जिसे इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। और ये जो तनों के रूपांतरण वाले उदाहरण है, इन्हीं में से एक होता है बल्ब। बल्ब के तहत आपका जो प्याज होता है ये भी तनों का रूपांतरण से ही बनता है और ये बल्ब के अंतर्गत, मतलब इसकी जो कैटेगराइजेशन है उसमें बल्ब के अंतर्गत आता है। जबकि जो ट्यूबर है ये भी तनों के रूपांतरण का ही एक कैटेगराइजेशन है। इसका उदाहरण है, इसका हिंदी क्या होता है? कंद होता है। ठीक है, राइजोम का प्रकंद होता है, इसका कंद होता है। और इसका उदाहरण क्या है? आलू है। ठीक है। और जो रूपांतरित जड़ होते हैं, मतलब जो रूपांतरित जड़ होते हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं, जैसे कि गाजर है, सलजम है, चुकंदर है और मूली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। जीन क्या है? तो जीन जो है ये डीएनए का भाग है, डीएनए का एक भाग है। अगला है 93 नंबर, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखें तो 2 कथन दिए गए, इस पर विचार करना है। पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा देखें, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो दोनों ही कथन पूरी तरीके से गलत है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति कैसे होती है? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा मतदान किया जाता है और अध्यक्ष का चुनाव होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। दीन-ए-इलाही की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो अकबर के द्वारा की गई। कब की गई?
1582 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अकबर के द्वारा कई सारे कार्यक्रम किए गए, जैसे कि मजहर की घोषणा 1589 में की गई, और इलाही संबत अकबर के द्वारा चलाया गया था, ये आपका 1583 में चलाया गया था। अगला है स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त जो है सर्वप्रथम आपका बंगाल में लागू किया गया, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये आता है। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है। मतलब मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये कितनी है, 29 है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बिरसा मुंडा थे, तो ये क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बिरसा मुंडा विद्रोह या उलगू खनी विद्रोह जो होता है, उसके ये कह सकते हैं नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। और ये जो मुंडा विद्रोह होता है, ये आपका कब होता है, ये विद्रोह आपका होता है 1895 से लेकर के 1901 के मध्य में। और कहाँ पे, छोटा नागपुर, जो तत्कालीन बिहार में था, अब आपका ये झारखंड वाले इलाके में आ जाएगा। अगला है दिन व रात होने का कारण क्या है। तो दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, अर्थात जो रोटेशन होता है उसकी वजह से होता है, जो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगला है लंदन में मासिक पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने करवाया था। तो यह प्रकाशन जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा और बात करें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं, ये 1897 में लंदन में जाकर के बस जाते हैं, और यहीं पर इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में की थी, और इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है ये भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति रही है, और इसके संस्थापक आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जबकि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अब्दुल्ला सुहरावर्दी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।